कृष्णा। कैसे हैं प्रिय भक्तजनों आप सभी। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम मार्गशीर्ष मास के महात्म के अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। राजा सुएग ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विवर वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महान ने आत्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप है, देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। प्रवर, आप वैष्णव हैं अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुनि, आप जैसा शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं। महामुनि, आपके श्राप से मैं इस समय में गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूँ। सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि प्रभु भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नष्ट कर देती है। और इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेम में शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिशास्त्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदा को देने वाली है। उनकी कृपा सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से ही भी सेवित और पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को ध्यान में से भी वश न होने वाले और बड़े दुरार्थ हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं, अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है कृपामयी, इसलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणों तक पीते रहो, इसके कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों तक से भीगती रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी हैं और समुद्र में जो तीर्थ है वो सब ब्रह्मांड के चरणों में है। ब्रह्मांड के चरणों का दक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्रह्मांड मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन ब्रह्मांड के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मांड सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करने लगे। जाते जाते वह यह कह गए कि मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊँगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चणक उदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की, भोजन कराया और वर्ष बीतते चले गए। राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुत वहाँ आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच मंत्र और साम वेदोक्त्यान का राजा सुयोग को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि को तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञव्रत की उन्होंने 100 वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप तप दूर हो गए और उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और फिर दिव्य रूप का धारण किया। देवी श्री राधा उस रत्नेत्री निर्मित विमान द्वारा राजा के साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर सतशृंग पर्वत से गिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से गोलोक का फिर दर्शन किया। और अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गोपियों और गोप समूहों से सभी सेवित रत्नेत्र सार से निमृत और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में परिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से सुस्थिर है।
आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु महाविराट धर्मशूद्र विक्रा विराट गंगा लक्ष्मी सरस्वती तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनत कुमार अग्नि कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने भी इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में सुंदर श्री कृष्ण ने राम में रत्नों के हार किरीट और रत्नम आभूषणों से वे सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित है। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति श्वेत कमल के समान नेत्र शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाली मंद हंसी से सुशोभित उनका सुंदर मुख मनोहर आकृति दो भुजाएं हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र प्रकृति से परे ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बलबाल सफ़ेद चम लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वहीं शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी रत्न विभूषणी भूसिरा गोपिका मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखती हैं। रासमंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयक ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहाँ अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। उनके चरणाविंद की सेवा करती हैं। वे तुलसी दल मंडल से होते हैं और कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दुर्वा अक्षत पारिजात पुष्प विरजाक के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयक तुरंत रथ से उतर के उनकी ओर आंखों में आंसू बहे चले गए और पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दास शुभाशीष और सत्य और अविचलित विचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफ़ेद चम लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा खड़े हो गए। मंद मंद मुस्कान के साथ राधा के साथ वार्तालाप और उनके साथ प्राचीन काल के वेद वेता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा राधे माधव। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका का व्याख्यान किया। वह सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति और ईश्वर नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सर्वरूपिणी स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? तो देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सतपारा को श्री राधा की पूजन का कौन सा विधान बताया गया और किस ध्यान से किस स्त्रोत कवच से किस मंत्र का उपदेश किया? श्री राधा की पूजा विधि क्या, यह सब भी बताइए। महादेव बोले, देखिए हे विप्र मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना करूं? शीघ्र गोलोक को प्राप्त हो जाए। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयक से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनको गोलोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तुम्हें श्री राधा का भजन करो, कृपामयी है वे। उनके प्रसाद से उनकी कृपा से साधक को शीघ्र ही उनका धाम प्राप्त हो जाता है। ओम राधाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करो। श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन पूजन किया, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमा के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे
श्रेष्ठ हैं, सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनकी मुख की मनोहर को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नम केयूर कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों को श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठर उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वल को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी या चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिशास्त्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चम लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बेंदु सिंदूर की टिक्की से मनोहर उनके श्रीमंत का निर्मम भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीपित दिखाई देता है। रास में रासे सवर के सहित विराजित रासे सवरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं और ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक सुनिए। आसन वसन पाद्य अर्घ गंध अनुलेखन धूप दीप सुंदर पुष्प स्नान आदि उन्हें स्नान कराना। रत्न विभूषण विभित नैवेद्य सुबासित तांबूल अर्थात पान जल मधुपर्क रत्न्यम शैया के ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो पर्व सर्वसम्मत मंत्र है उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। रतन सार विकार च निर्मित विश्वकर्मणा वर्म सिंहासनम राधे पूज्य सकृता अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणी श्रेष्ठ सिंहासन जो रतन सार का बना हुआ है उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय भी कहिए आप इन वस्त्रों को ग्रहण कीजिए। आद्य अर्पित करते हुए भी कहिए आप इन्हें ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुला जाता है जिस जल से उसे पाद्य कहा जाता है। राधा रानी को अर्घ देते समय भी कहिए कि आप इसे ग्रहण कीजिए। हे राधे, पार्थिव द्रव्य से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलो उपयोगी पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेखन चंदन अर्पित करते समय भी कहिए आप इसे ग्रहण कीजिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते समय भी आपको इसी प्रकार कहना है कि आप इसे ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान करते समय कहें हे देवी, विष्णु तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नान उपयोग वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। रानी को वस्त्र अर्पित करते समय कहें ये सुंदर आभूषणों को भी आप ग्रहण कीजिए। परम शोभाशली शंख की चूड़ियों को भी आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। निवेद्य अर्पित करते समय भी कहिए हे देवी, आप इसे ग्रहण कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। पान अर्पित करते समय कहे हे देवी, कपूर और सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणी सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। मधुपर्क परमेश्वरी रतन पात्र में रखा हुआ यह आसन अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्तिभाव से आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क होता है दूध दही शहद घी के मिश्रण को सवे उपचार में श्री राधा को जो अर्पित किया जाता है। प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें और देवी की 8 नायिका का जो उनके सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका साथ भी यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ससोचार विधि से पूजन करें। फिर पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त तक बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वाव्य कोण में पराजिता, उत्तर में पद्मावती, ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। यह देवी की 8 प्रिय पारिचारिका हैं। वृत्ति पुरुष वृत्त काल में जूही मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। फिर शाम वक्त
साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। आप सभी भी मेरे साथ श्री राधा के सच्चे मन से प्रस्तुति कीजिए। भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधा से प्रार्थना कीजिए। आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की वह देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रासमंडल में रासवरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग पंचक में चंपावती, चंपक कानन में कीरा, चंद्रवृंद में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती विरजा, तटवर्ती कानन में विरजा पद, हत्री पद वन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव सुख, विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी शंकर जी के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है, जो कामक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृतलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मवक्ष में विलास करती है। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी, मुनि नर नारायण की जननी हो। आप अपनी कला द्वारा तुलसी भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ हो तो आपके रोमकूप से प्रकट हुई हैं। रोहिणी रति कला की अंश स्वरूपा हो। सतर रूपा सची दति आपकी कला की कलाश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया आदिता आपकी कलाश रूपा है। हे शुभ देवांगना और मनुपंथिनी पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास से प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहर और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है, वह राशि यज्ञ के फल का भागी हो जाता है और संपन्न और पुण्यवान हो जाता है, और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। पार्वती आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति की, पूजा की। दूसरी बार आपके वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, भुवन पावनी, पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था, और क्षीर सागर में श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके सिंधु सुता को व्याप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा जी की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया था। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को, और देवी देवताओं ने, मुनियों ने धर्म कर्म मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा का पूजन विधान तुम्हें बताया। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने पार्वती को राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन किया, वह आप अगले अध्याय में सुने। उम्मीद करते हैं आज का महात्मा आपको पसंद आया होगा। अब हम सुनते हैं बड़ी ही प्रचलित एक चमत्कारी कथा। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते, और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। कई बार यशोदा मैया गोपियों को डांट कर भगा देती और कई बार कृष्ण को भी डांट पड़ती। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लंघन से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे, और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। अब कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा देता हूँ, और उन्होंने वहाँ छुपा दिया। अब कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। तो वहाँ से वो जब मैया चली गई तब प्रभु ने पूछा,
कुम्हार जी, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, ऐसे नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार वालों को भी इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रभु फिर हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, अब तो निकाल दो, अब तो मैंने तुम्हें वचन दे दिया। तो वो कुम्हार फिर से बोला, नहीं अभी नहीं, उसके लिए आपको जिस मटके के नीचे आप छुपे हैं उसके लिए जो मिट्टी लाई गई थी वो मेरे बैल लेकर आए थे, तो आप उनको भी इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रभु फिर मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका भी वचन देता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है और उसे भी पूरा कर दीजिए, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कुम्हार ने कहा, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए, चरणामृत लिया और पूरे घर झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गला लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। अब जरा सोचिए कि श्री कृष्ण बाल जो 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन के पर्वत को अपनी इतनी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम नहीं। नटवर नंद किशोरी कोई कितना भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए चराचर जगत में जो भी प्राणी है सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चींटी भी और बड़ा सा बड़ा हाथी भी जीव में ईश्वर का उतना ही कर्ण विद्यमान है। और अगर इस कहानी को हम ध्यान से सुने तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से समझ आती है। कुम्हार जाता तो प्रभु से बहुत कुछ मांग सकता था, धन दौलत शोहरत नाम यश, लेकिन उससे इन सब से कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो 84 के चक्कर से मुक्ति का वरदान, क्योंकि वो जानता था ये सभी चीज़ें नश्वर हैं और यथार्थ शाश्वत सत्य हैं, प्रभु में मिलन। और जब प्रभु से मांग रहे हैं तो फिर छोटी चीज़ क्यों मांगो, सीधे प्रभु से मिलन ही क्यों ना मांग लिया जाए। जब एक बार प्रभु की कृपा हो जाएगी तो बाकी सभी चीज़ें तो वैसे ही प्रभु दे देंगे। इसलिए प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांग ली जाए, बाकी सभी चीज़ें छोड़कर उन्हीं की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। जब प्रभु आपके होंगे तो सब कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। हरे कृष्णा। राधा रानी की जय।